ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का अगला सर्ग। तो पूरे श्रद्धा भाव से सुने और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए प्रेम से कहें, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। महर्षि वशिष्ठ ने इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे दिया। तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना जरूरी होता है, अतः आप ध्यान से सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में नेमि नाम के एक परम धर्मात्मा राजा हुए थे, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नाम का एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक था। यही हमारे कुल में पहले जनक हुए और इन्हीं जनक के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजा देवरात के बृहद्रथ नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र हुआ। बृहद्रथ के पुत्र का नाम महावीर था, जो शूर और प्रतापी था। और फिर महावीर के जो पुत्र हुआ, उसका नाम था सुधृति, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति के पुत्र का नाम दृष्टकेतु था, वो परम धार्मिक थे। राजा दृष्टकेतु के पुत्र का नाम हरेशव था और हरेशव के पुत्र का नाम मरु था और मरु के पुत्र का नाम प्रतिंदक था और प्रतिंदक के पुत्र का नाम धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ था और कीर्तिरथ के पुत्र का नाम देवमीड था और देवमीड के पुत्र का नाम विबुध था और विबुध के पुत्र का नाम महिद्रक था। महिद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिराज थे और राजा कीर्तिराज के जो पुत्र हुआ, उसका नाम महारोमा रखा गया। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्ण रोमा का जन्म हुआ और राजश्री से स्वर्ण रोमा का जन्म हुआ और स्वर्ण रोमा के हर्षवर रोमा नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मज्ञ महात्मा राजा हर्षव रोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र तो मैं ही हूँ और मेरा छोटा भाई है, उसका नाम कुशध्वज है। मेरे पिता ने मुझे राज्य पर अभिषिक्त किया और मेरे भाई कुशध्वज की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर स्वयं वन में चले गए। फिर मेरे वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ, अच्छे से पालन पोषण करता हुआ, मैं इस राज्य का संचालन धर्म के अनुसार करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। हे महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसीलिए मेरा उसके साथ युद्ध हुआ था। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथों से मारा गया। राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकाश्य नगर के राज्य पर अपने सूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त किया। मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। हे मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी 2 कन्याओं का कन्यादान करके तुम्हें ही सौंप रहा हूँ। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने की शर्त थी, उस देव कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैंने इस बात को 3 बार दोहराया है, क्योंकि मुझे इसमें कोई अब संशय नहीं है। हे मुनिवर, मैं परम प्रसन्न होकर अपनी 2 बेटियां तुम्हें बहुओं के रूप में दे रहा हूँ।
तो वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नंदीमुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए और इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। आज मघा नक्षत्र है। हे राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना है। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, तिल और सोने आदि का दान करवाओ, क्योंकि यह सब कुछ भविष्य में सुख देने वाला होता है। इस तरह विदेह राज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके थे तो वह चुप हो गए। तब गुरु वशिष्ठ मुनि सहित विश्वामित्र जी उन वीर नरेश से कहने लगे कि हे राजन, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। आपका और इनका दोनों का कुल श्रेष्ठ है। तुम दोनों की समानता करने वाला दूसरा और कोई राजवंश नहीं है। हे राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला और सीता श्री राम और लक्ष्मण के ही अनुरूप हैं। पर हमारे मन में एक बात और है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। आप पूरे ध्यान से हमारी बात सुनिए और फिर सही फैसला लीजिए। हे राजन, आपके छोटे भाई जो धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। इनका पराक्रम भी हमने देखा है। इन धर्मात्मा नरेश के भी 2 कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में सबसे सुंदर हैं। हे राजन, हम उन दोनों कन्याओं को भी आपसे मांगना चाहते हैं। तो राजा जनक कहने लगे कि आपकी बात सही है, लेकिन उन दोनों कन्याओं को आप किसके लिए मांग रहे हैं? तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी कहने लगे कि हम उन दोनों कन्याओं को दशरथ पुत्र भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों राजकुमारों के लिए आपकी कन्याओं को धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। आपको जो उचित लगे वो करें। इसमें किसी तरह की कोई शंका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा दशरथ के चारों पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित है, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी भी हैं। हे राजन, इन दोनों भाइयों को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं। आपके चित्त में व्याग्रता नहीं आनी चाहिए। आप यह सोचकर विचलित मत होना कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय में 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। इस तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा जनक ने क्या कहा, यह सुनेंगे अगले सरग में। आज का सरग यहीं पर समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम भाव से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।